बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ़ ख़ान आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए यूपीएस का रिव्यू। ठीक है जी। ये यूपीएस मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए परचेज़ किया है और क्योंकि मैंने काफ़ी छानबीन के बाद इसे जो है वो लिया है। लेने के बाद मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को भी बता दूँ इसके बारे में, क्योंकि यूपीएस अब पाकिस्तान में तकरीबन हर घर की ज़रूरत बन चुका है। ठीक है, तो जो चीज़ मैंने अपने लिए पसंद की है तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ, बता दूँ और इसके बारे में जो है एक छोटा-सा रिव्यू जो है वो हम लेते हैं। मेरे साथ जो है वो इलेक्ट्रीशियन साहब हैं, ठीक है जी, जो कि इसका रिव्यू देंगे ज़रा डिटेल में। ठीक है जी, हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आसिफ भाई, तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। जी। और इस टाइम इसके हवाले से बता दूं कि ये यूपीएस जो है अब मार्केट में इस टाइम जो है बहुत से यूपीएस आ रहे हैं। बनस्बत इसके ये जो है फिर बेहतर है, हमारा चलने में थोड़े कामयाब है। जी। इसके अलावा एनएस हो गए, ओमेगा, बहुत से यूपीएस आ रहे थे, लेकिन इस टाइम जो है ना ये फिर हमारा बेहतर है। तो इसका प्राइस के हिसाब से भी। प्राइस के हिसाब से भी, जो कि ये इसकी प्राइस की बात करें तो ये तकरीबन जो है ना आपको हर कोई अलग रेट के हिसाब से इसको सेल कर रहा है, क्योंकि रेट वगैरह हाई चल रहे हैं आजकल। तो ये तकरीबन आपको 27,000 का भी मिलेगा, जिस तरह हमें ये मिला है तकरीबन 25,500 रुपये तक। तो मार्केट में ये जो है यार कोई 26 का भी बेच रहा है, कोई 27 का भी बेच रहा है, यानी 27 तक आपको ये मिल जाता है नॉर्मली। बाकी हम इसको खोल के दिखाते हैं आपको कि इसमें क्या क्या है, किस तरह है, फंक्शन क्या है, दिखने में किस तरह है, डिस्प्ले और कैसी क्या है, क्या चलाता है ये? क्या क्या चलाता है। वैसे ये जो है ये हमारा है 1000 वाट का। ठीक है। इसमें कम भी आते हैं और नॉर्मल एक घर के हिसाब से जो चलते हैं ना। अच्छा, ये चलाएगा क्या क्या, मिसाल है कि अब लोग बास लगाना चाहते हैं ना, तो उनके लिहाज से मैं बता रहा हूँ, ताकि उनको समझ नहीं होती कि हम कौन सा यूपीएस लें एक नॉर्मल पंखों के हिसाब से। तो अगर नॉर्मल आपने लगाना है ना यूपीएस, तो वैसे चलने में आपका 700 वाट भी चल जाता है। ठीक है। लेकिन 1000 वाट ये होता है कि इसमें आप बड़ी बैटरी भी लगाएंगे, कल को बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं। तो उस लिहाज से भी ज़्यादा आपको, बैकअप के लिए। हाँ, बैकअप आप बढ़ा भी सकते हैं, बैटरी कल को बड़ी लगाना चाहें। अगर वाट कम होंगे तो बड़ी उस पर नहीं लगती, फिर बड़ा आता है यूपीएस। ठीक है। तो इस पे ये है कि एक ही बार आपने ले लिया और बैटरी आप बड़ी भी लगा सकते हैं, लग जाती है, बैकअप बढ़ भी जाता है। ठीक है। तो उस लिहाज से ये लेना बेहतर होता है। ठीक है। ठीक है, ज़बरदस्त। और इसमें अगर नॉर्मल जिस तरह आप, बाकी चले हम आगे चल के बताते हैं कि बैटरी क्या क्या लगानी चाहिए इस अच्छा, लोड के इसकी हिसाब ये से। बता दें कि इसकी वारंटी 1 साल की है। वारंटी जी इसकी 1 साल की होती है, कंपनी की इसकी वारंटी है। तो जिस लिहाज से ये चल रहा है, अब जिस तरह मैं खुद इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं लगाता रहता हूँ, तो रिजल्ट मुझे जो अच्छा लगा ना वो इसी का लगा। एक पहले ओमेगा आता था, हम्म। ओमेगा भी अच्छा चलता रहा, लेकिन बस चलते चलते उसमें जो है ना अब जो माल आ रहा है वो ठीक नहीं आ रहा, हम्म। क्वालिटी बहुत हल्की आ रही है। तो अब जो तो आ खैर रहा है वो बंद। बहुत महंगे आ रहे हैं। अब जो इसके मुकाबले दूसरे आ रहे हैं, तो वो जो हैं यानी कि क्वालिटी इतनी मज़े की नहीं है। कंप्लेनें फिर सुनने में मिली है, ये काफ़ी जगह मैंने लगाया भी है तो कंप्लेन इतनी नहीं मिली मुझे, कोई कंप्लेन नहीं आई, चला है अच्छा। सही। ठीक है। तो चले बिस्मिल्लाह इसका जी, अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी, दिखाते हैं आप लोगों को। अनबॉक्स खोलने लगे हैं। ये इसकी पावर केबल इसके साथ मिलती है और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कार्ड होगा इसका वारंटी। ठीक है। ये वारंटी कार्ड आ गया इसका। सही है। अच्छा, वारंटी जो होती है इसकी, जो है अगर ये ख़राब हो भी जाता है तो ये कंपनी जो है बना के देती है, रिपेयर करके देती है, ठीक चेंज है। नहीं होता। अच्छा। ये जहन में रखना, रिप्लेसमेंट नहीं होती। ठीक है। रिप्लेसमेंट वारंटी एक अलग होती है, जिस तरह बैटरियों की आती है कि 6 महीने में ख़राब हो तो बैटरी रिप्लेस हो जाती ये रिपेयर है, ये होते हैं। रिपेयर होते हैं अगर ख़राब बिलफर्स हो जाते हैं। ठीक है। इसे ज़रा पीछे कर दें। तो ये हम इसकी थैली हटाने लगे हैं, आपको इसका डिस्प्ले वगैरह दिखाते हैं, उसका लुक क्या है वो दिखाते हैं। इसमें तो पैरा लगा है। अच्छा, इसमें एक अच्छी चीज़ ये मिलती है कि बाज़ यूपीएस के अंदर जो है ना तारें सिंगल आ रही होती हैं, तो इसमें हमें फिर डबल देखने को मिलती है, तो इससे मजबूती इसकी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। गेज डबल होने से। अच्छा अच्छा, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ डबल तार। हाँ, ज़्यादातर यूपीएस में सिंगल एक ही तार आ रही है, इसमें फिर डबल आती है। जो अच्छी क्वालिटी की होती है उनमें ज़्यादा डबल तार आ रही होती ठीक है। ये आपकी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, वो सबको पता है। बाकी इसका पीछे से देखें, ये इंटरफेस है। यहाँ से आपकी चार्जिंग इनपुट होगी यूपीएस के लिए, यहाँ से आप आउटपुट की लाइन लेंगे, और ये ठीक 12 वोल्ट के आपके आ गए। ठीक है। सही है। ठीक है। तो पीछे से ये है, इसका ये फ़ैन लगा हुआ है। अच्छा, फैन इसमें एक ही है क्योंकि किसी में फ़ैन दो भी सिंगल होते ही होता है ज़्यादातर में। हैं। जी।
ठीक तो है, ये ज़्यादातर आपके इस काम आता है लेकिन कि ये बड़ा है इसके फैन, फैन हाँ बड़ा है। बिल्कुल, कूलिंग के हिसाब से लगाया होता है इन लोगों ने, जी, एक ही होता है ज़्यादातर। ठीक है। तो ये है, बाकी इसके बटन दिए हुए हैं, और यहीं पर जो है इसका डिस्प्ले आएगा छोटा सा, जिस तरह सही है, इसके डब्बे पे दिखाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह ये इसके डब्बे पे आ रहा है ना, सेम इसी तरह यहाँ डिस्प्ले आएगा इस पर। सही है, ठीक है। ये इसका डिस्प्ले सेटिंग वगैरह का सारे ऑप्शन है। हाँ, इसी तरह इसमें छोटा सा डिस्प्ले आएगा ठीक जब है, ऑन करेंगे हम, क्योंकि अभी हमने ऑन नहीं किया है, तो ठीक आपको इसलिए डब्बे पे दिखा रहे हैं। तो ये मुख्तसर सी चीज़ है, मतलब ये चीज़ है, इसमें बैटरी आप लगाना चाहें बड़ी भी लगा सकते हैं और छोटी भी लगा सकते हैं, काम ठीक करेगा है। सब। अच्छा, इसका फ्रंट जो है और इसका जो डिस्प्ले है ऊपर है। क्या डिस्प्ले इसका यही होगा, जिस ठीक तरह है, उस पर दिखा रहे हैं डब्बे पे, उसी जी, तरह ही होगा। ठीक है, ज़बरदस्त। ठीक है, ये इसके सब साइडें देख लें, टोटल इस तरह का ही है। ठीक है, ज़बरदस्त। तो दिखाने का मकसद हमारा सिर्फ इतना ही है कि अगर कोई यूपीएस लेना भी चाहता है ना, तो लोगों को नहीं पता, कि वो कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सा यूपीएस उठाएं अपने लिए, जो चलने वाला हो, कम से कम चले तो सही। क्योंकि आजकल हर चीज़ जो है ना, क्वालिटी सही नहीं आ रही है, बहुत हल्की क्वालिटी में बन रहे हैं। ये इसके बाकी इन्फॉर्मेशन पूरी लिखी है, ठीक है, ये आप स्टूडियो शॉप करके देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, ये बता दें कि ये जो है वो एक नॉर्मल बैकअप पे, हल्की बैटरी पे हम्म, कितने फैन या लाइट्स वगैरह जो हाँ, है वो। अभी हम सबसे मेन चीज़ इसी पे बात करते हैं कि इसमें जो है यूपीएस तो चले अच्छा आ गया, जी, अब इसमें बैटरी कौन सी लगानी है, मेन चीज़ आपकी बैटरी है। बैकअप का सारा दारोमदार जो है वो आपकी बैटरी पे बैटरी पे होता है। है। ठीक है। अब इसमें आप नॉर्मल देखें, आपका लोड के हिसाब से सारा काम होता है। जी, अब मिसाल है, एक शॉप के हिसाब से मैं बताऊं, अगर एक दुकान होती है तो दुकान में ज़्यादातर फ्रिज वगैरह ये चीज़ें ज़ाहिर है इस पर कोई नहीं चलाता, लेकिन एक बात कर रहा हूँ, तो मतलब पंखे के लिहाज से अगर बताऊं तो दुकान में ज़्यादातर लोग दो पंखे लगा लेते हैं, ये ब्रैकेट फैन, जी, और चार 6-7 लाइटें हो जाती हैं जी, नॉर्मल। तो अगर इस तरह की 6-7 लाइटें हो गई आपकी, दुकान के हिसाब से दो पंखे हो गए, तो उसके लिए बैटरी देखें, बाज़ लोग जो लगाते हैं ना 110 एम्पेयर वाली लगाते हैं ज़्यादातर। 110 वाली। हाँ, और बैटरी में जो अच्छी आती है वो ओसाका है, जो बेहतर है चलने में। ठीक है, तो 110 एम्पेयर की बैटरी इतनी होती है कि आपके वो 6-7 बल्ब की भी जो मैंने बात की, ऐसा नहीं है कि वो लगातार चलते ही रहेंगे 6-7 बल्ब, उसमें से भी 3-4 इस्तेमाल होते हैं। एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि 6-7, तो उस पर भी अगर आप वो 110 एम्पेयर वाली बैटरी लगाते हैं, तो 2 से ढाई घंटा आपका वो बैकअप देती है, तकरीबन जितना मैंने नोट किया इतना ही देती है। ठीक है, दो पंखों पे और 4 बल्ब आप लगा लें ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, उस पर ये आपका 2.5 घंटे इतना बैकअप देती है। ठीक है, अभी घर के हिसाब से भी आप लगाएंगे, अगर ये हिसाब लगा लें, दो पंखे हो गए और 4 आपके बल्ब हो गए, ठीक है, तो उस पर आपका ये इतना ही बैकअप निकाल जाएगी। अगर मशवरा मेरा ये होगा कि अगर एक अच्छी चीज़ से आ रहे हैं ना, कि बैकअप भी कम से कम ज़्यादा मिले, तो इसके साथ फिर आप लगा लें 2500 मॉडल की बैटरी आती है, जिसके एम्पेयर होते हैं 180। ठीक है। बैटरी पे जो लिखे हुए होते हैं वो एक तो मॉडल होता है, मॉडल को आपने नहीं देखना, इसके एम्पेयर नीचे अलग से लिखे होते हैं। और प्लेट्स भी होती हैं। 27 प्लेट तक की बैटरी आती है, जी, वो बेहतर है। ठीक तो 27 प्लेट की जो बैटरी का मैं बता रहा हूँ, कि उसमें देखें 27 प्लेट की भी बैटरी आती है, 23 प्लेट की भी आती है। अगर अच्छा एक बार वाला काम करना है ना आपने, तो मेरा मशवरा भी आपको यही होगा, क्योंकि मैं काफ़ी जगह लगा चुका हूँ तो मुझे यही बेहतर लगा। बड़ी चीज़ एक बार लगा देंगे, देखिए इस्तेमाल कम भी होगा ना, तो आपका लोड और बैकअप ज़्यादा देगी। ज़रूरी नहीं है कि आपने उस पर 8 बल्ब जलाने, 3 पंखे चलाने या 4 पंखे चलाने, आप जितना कम चलाएंगे उतना बैकअप और डबल हो जाएगा। तो 27 प्लेट की जो बैटरी है, वो इस टाइम की बात कर रहा हूँ, वो तकरीबन अभी आ रही है 29,000 रुपये, 30,000 रुपये के ये रेट चल रहे हैं। है। 29 से ठीक है, 30। 29 से 30 हज़ार के ओसाका के, जी, जिसका मॉडल होगा 250 एम्पेयर उस पर लिखे होंगे। ठीक। लेकिन वो जेनवन जो होते हैं 180 एम्पेयर 27 प्लेट ठीक है, की ये बैटरी है। ठीक है, ठीक। तो ये आप लगा देंगे तो आपकी जान छूट जाएगी। अगर घर में भी आप लगाते हैं, तो उसका जो बैकअप है वो कितना दे देगी आपको, वो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप मरे से मरे दो पंखे भी चलाते हैं ना उस पर, ठीक है। छत वाले पंखे नॉर्मल, जी, दो पंखे और 6 बल्ब भी चला लें, कम से कम आपका 6 से 7 घंटा बैकअप कहीं नहीं गया सही, ज़बरदस्त। उस बैटरी पे। ठीक। 6 घंटा बैकअप तो कहीं नहीं गया आपका, देता है। इतना मैंने लगाया हुआ, लोगों के पास चल रहे हैं, इतना बैकअप दे रहा है। तो अगर एक पंखा कर दे उसका डबल कर ले, 12 घंटे कर ले, 10 से हाँ, 12 कर ले। देगा तकरीबन, इंशाल्लाह इतना देगा। बल्ब आप कम कर लेंगे, अगर सिंगल पंखा चलाएंगे तो देगा इतना बैकअप। ठीक, ठीक है, जितना ठीक। आप लोड कम करेंगे उतना बैकअप अच्छा हो जाता है। ठीक, आपने कहा है कि इसके साथ जो है वो ओसाका की बैटरी बेस्ट रहेगी क्वालिटी वाइज। हाँ बिल्कुल। ठीक है।
तो ये जो है वो तकरीबन आपका जो है वो अराउंड जो है वो कितना खर्चा हो जाता है अरसान भाई? और इस पे तकरीबन देखिए खर्चे की जहाँ तक बात है ना, तो खर्चा भी आप यूपीएस का लगा लें तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, मैं टोटल काउंट करके आपको बता रहा जी हूँ। यूपीएस आपका आ गया समझ लीजिए 26,000 तक भी आपको अगर पड़ता है, जी ठीक है, 26 ये हो गए आपके, बैटरी लगाएंगे तो 29,000 रुपये आप उसके लगा लें। जी तो यानी कि टोटल अगर देखें वायर भी फिर इसके साथ लाजमी आएगी। आप अगर कनेक्शन पूरा कंप्लीट सेटअप घर में करवाएंगे, जी वायर है पे इलेक्ट्रिशियन है उसके पैसे, यानी टोटल आप लगा के भी जो है ना आपके बन जाएंगे 55-60 करीब टोटल पड़ जाता है आपको ये। 60 की फिगर रखें। 60 का फिगर रखें क्योंकि इसमें वायर भी आती हैं, वायर रोल वगैरह भी महंगे हैं। ठीक है। अब कनेक्शन के ऊपर भी होता है, बाज़ लोग सिलेक्टर वाला लगाते हैं कि पूरा घर उस पर चल रहा होता है, बाज़ लोग अलग वायरिंग करवाते हैं। कनेक्शन के हवाले से भी बता रहा हूँ, इस पर भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम किस तरह का कनेक्शन करवाएं घर में। तो भाई कनेक्शन अगर जब भी करवाएं ना यूपीएस के लिए, तो लाइन हमेशा मेरा मशवरा ये होता है कि अलग से लगवा लें। या तो अगर आप सिलेक्टर पे लगवाते हैं, पूरा घर चलाना है आपने, तो मेरा मशवरा ये होगा कि सिलेक्टर लगाएं, लेकिन फ्रिज वगैरह का अपना जो मेन हैवी लोड होता है ना, उनका प्लग आपने अलग कर देना घर की लाइन से, ताकि कभी भी अगर यूपीएस का सिलेक्टर गलती से कोई घुमा भी दे डायरेक्ट में, तो आपके हैवी चीज़ों का लोड यूपीएस पे नहीं है। उससे ये होता है कि यूपीएस तो कोई मसला तो नहीं, एरर दे देगा, लेकिन उससे यूपीएस वीक हो जाता है, बाद में मसले आपको देगा। तो ये छोटी सी टिप्स से इस तरह करवा लेंगे, और डबल तार से हमेशा वायरिंग करवाएं, सबसे बेस्ट है। अलग से इसकी तार लेके दो दो वायर अलग कनेक्शन करते हैं अपना, जितनी चीज़ें चलानी है, कभी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, कभी ख़राब भी नहीं होगा, और बेहतरीन काम करेगा। उससे आपके घर के लोड में भी फ़र्क पड़ेगा, यानी बिजली के बिल में। क्योंकि आजकल के जो मीटर लगे हुए हैं ना, उनमें अगर हम तार जोड़ भी देते हैं ना यूपीएस की, आपकी लाइट नहीं भी होती तो आपका मीटर नीचे चल रहा होता है, होता है। वो बिल खा रहा है लाइट आपका। ब्लिंक कर रही हाँ, होती है। समझ लें आपका जो है लाइट नहीं है, एसी की तो लाइट नहीं है, लेकिन आपका यूपीएस से भी जो आप बना रहे हो वो भी बिल आपका जा रहा है मीटर पे। तो अगर आप अलग तार से मतलब अलग ही कनेक्शन कर लोगे ना, तो आपका मीटर से कोई लेना देना ही नहीं है घर की वायरिंग से, आपने अलग से तारें सेपरेट लगाई है। ठीक है। तो ये चीज़ों पे अमल करेंगे तो बेहतरीन है मेरे हिसाब से। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, सो मच। अल्लाह जज़ाकल्लाह, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।